नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी अक्सर अपनी उठपटांग बयानबाजी के कारण मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने रहते हैं। उनकी बयानबाजी कभी कभी विवादित होती है और राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचाती है। ऐसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतनराम मांझी ने आगामी चुनाव के लिए अपनी पार्टी की रणनीति की घोषणा कर दी है। और वो घोषणा है कि पार्टी दिल्ली में अब 12 आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। इसके साथ ही पार्टी ने दक्षिण भारत के राज्यों में भी अपने पांव पसारने की तैयारी है। केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में पार्टी अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए चुनावी तैयारियां कर रही है। हम पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव में भी 10 सीटों पर उम्मीदवार देना चाहती थी, लेकिन बीजेपी के साथ सहमति नहीं बन पाई थी। बिहार विधानसभा उपचुनाव में हम पार्टी ने इमामगंज की सीट जीत ली है। यहां से जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी विधायक बनी है। इससे पार्टी काफी उत्साहित है। आपको बता दें कि 5 महीने पहले तक हम की स्थिति ये थी कि इस पार्टी पर जेडीयू में विलय करने का दबाव था, लेकिन पार्टी सुप्रीमो जीतनराम मांझी तैयार नहीं हुए। इस वजह से उनके बेटे संतोष मांझी को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। नीतीश कुमार जीतनराम मांझी के बारे में यहां तक कह चुके हैं कि ये मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बने, लेकिन मांझी का साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया था। लोकसभा चुनाव में जीतनराम मांझी ने सक्रिय राजनीति से संन्यास का संकल्प तोड़ा। फिर 2024 में गया लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़कर सांसद के साथ ही केंद्रीय मंत्री भी बन गए। उनके बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में 2 विभागों के मंत्री हैं। ये वही जीतनराम मांझी है जिन्हें नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री बनाया और फिर कुर्सी से भी हटा दिया। जीतनराम मांझी 20 मई 2014 से 20 फरवरी 2015 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। हम पार्टी कुछ खास प्रदेशों की आरक्षित सीटों की राजनीति को साधना चाहती है और ऐसे सीटों पर उनकी नजर है। हम पार्टी की नजर दिल्ली, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना की आरक्षित सीटों पर है। इन राज्यों में हम पार्टी अपना संगठन भी खड़ा कर रही है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर जीतनराम मांझी, जिनको बिहार में ही सीटें कम आ रही है, वो दूसरे राज्यों में क्या चुनाव लड़ना क्यों चाह रहे हैं? तो चलिए इसके पीछे की रणनीति को समझते हैं। देखिए, पार्टी की योजना दिल्ली की 12 आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने की है, जो विशेष रूप से दलितों और पिछड़ों का अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। यह कदम पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से दलितों और पिछड़ों के लिए राजनीतिक और सामाजिक न्याय की आवाज उठाना है। दिल्ली में 12 आरक्षित सीटें इन वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व का एक महत्वपूर्ण जरिया है और हम इन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर इन समुदायों को अधिक सशक्त करना चाहते हैं। इसके साथ ही पार्टी का मानना है कि दिल्ली की राजनीति में दलित और पिछड़ा वर्ग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये सीटें हम के लिए अक्सर अवसर प्रदान कर सकती है। अब बात करते हैं केरल, कर्नाटक और तेलंगाना में चुनावी विस्तार की योजना को लेकर। तो देखिए, हमने अपने विस्तार की रणनीति में दक्षिण भारत के राज्य जैसे केरल, कर्नाटक और तेलंगाना को भी शामिल किया है। पार्टी का मानना है कि इन राज्यों में समाज के वंचित वर्गों के भी बीच समर्थन बढ़ाने की पर्याप्त संभावनाएं हैं। केरल में दलित और पिछड़ा वर्ग की संख्या काफी महत्वपूर्ण है। हम के लिए ये एक रणनीतिक कदम हो सकता है, जहां वे अपनी नीतियों और सामाजिक न्याय के एजेंडे के जरिए इन वर्गों में समर्थन प्राप्त करना चाहती है। अब बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में भी हमने अपनी स्थिति मजबूत करने का मन बना लिया है। यहाँ पर भी दलित और पिछड़ा वर्ग की आबादी बड़ी संख्या में है और पार्टी की योजना इन वर्गों के लिए नीतियों को आगे बढ़ाने की है। तेलंगाना में भी हमने चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी की है, जहां दलित और पिछड़े समुदायों के लिए एक मजबूत सामाजिक न्याय का एजेंडा अपनाया जाएगा। तो हम की 12 आरक्षित सीटों पर नजर रखने और दक्षिण भारत में विस्तार की योजना पार्टी के सामाजिक न्याय के एजेंडे को आगे बढ़ाने की दिशा की एक महत्वपूर्ण कदम है। पार्टी का लक्ष्य है कि वो दलितों और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के बीच अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराए और राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए।
खैर, जीतनराम मांझी की इस योजना पर आप सभी की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। खबर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।